धन्यवाद राम। आज से YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आइए आज कक्षा 7वीं के गणित विषय से अध्याय 5 कोष्ठक का प्रयोग इस पाठ के अंतर्गत प्रश्नावली 5.2 है ना, उससे संबंधित उस प्रश्नावली में जितने भी प्रश्न आएंगे उसे हम आज हल करके समझाएंगे। तो कृपया करके ध्यान से सुनना है और समझना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पर लिखाया है निम्नलिखित को सरल कीजिए। इस समय पहला और दूसरा नंबर बता रहे हम, है ना, और तीसरा नंबर पहला दूसरा जैसे बनाया वैसे ही सेम कंडीशन में बनेगा, ठीक। अभी देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न पर है 2 कोष्ठक के अंदर 5x धन 3 ऋण 4x धन 2 ये प्रश्न दिया हुआ है, इसे हमें हल करना है। तो हल करने के लिए आप लोग को बताया था कि सबसे पहले यदि कोष्ठक दिया है तो कोष्ठक को तोड़ना पड़ेगा, ठीक। तो आइए कोष्ठक हटाते हैं। कोष्ठक को हटाने के लिए बाहर में जो दिए हुए संख्या है अंदर से सभी संख्यक का क्रमवार क्या करना है, उल्टा करना है। आइए करते हैं। इस प्रकार से जो प्रश्न दिया है ना, पहले इसमें देख लेते हैं एक बार कि अंदर कोष्ठक के अंदर कोई संख्या जुड़ रहा है क्या या घट रहा है क्या, ये पहले देखते हैं। उसके बाद में बाहर के साथ में टुकड़ा करते हैं। तो अंदर में यहाँ पर देख रहे हो 5 इधर है ऋण 4, दोनों सजाती है। सजाती होने के कारण एक दूसरे में जुड़ सकता है, घट सकता है ना। तो हम इसे पहले तो पास में ले आकर घटा लेंगे। ये 5x के पास में ऋण 4x ले आए और धन 3 के पास में धन 2 ले आए। ये हो गया सजाती। सजाती होने के कारण एक दूसरे को पास में ले आए, है ना, सजाती वाले से। अब पास में ले आए तो अब देखते हैं 5x में 4x घटाना है। तो 5 में 4 घटाने पर कितना बचता है, 1। तो यहाँ पर होगा 1 धन 3 और 2 तो जोड़ने पर कितना होता है, 5। इस प्रकार से आप इसे हमें बाहर में जो संख्या है उसे क्या करना है, उसके साथ में गुणा करना है। तो गुणा करते हैं 2 तगड़ा सबसे पहले 1 के साथ, फिर 2 तगड़ा 5 के साथ, है ना। 2 तगड़ा 1 के साथ में हुआ, धन चिन्ह लिखे, उसके बाद 2 तगड़ा 5 के साथ। तो 2 एग्जाम 2 हुआ, धन 2 पंचे 10। इस प्रकार से यहाँ इसका आंसर होगा 2 धन 10, ठीक। तो क्या करूँ वो देखना कि सबसे पहले यदि कोष्ठक के अंदर में संख्या यदि जुड़ता है सजाती वाले उसे जोड़ देना, यदि घटता है तो घटा देना, और यदि नहीं होता इस प्रकार से तो बाहर में जो भी संख्या दिया है उसके साथ में हमें क्रमशः गुणा कर देना है, ठीक। बीच में जो भी चिन्ह लगा है उसी चिन्ह का लगाना है, ठीक है। ये तो हो गया चौथा नंबर का प्रश्न हल। अब देखते हैं 5वां नंबर, ठीक। 5वां में दिया है 30 ऋण 15 कोष्ठक से अंदर 4x ऋण 2 आई, 4x ऋण 2 आई ये दिया है ना। इसमें देखते हैं तो कोष्ठक के अंदर कोई संख्या आपस में जुड़ रहा है या घट रहा है, ऐसे है क्या, नहीं है। ये दोनों विजातीय है, एक में x है दूसरा में y है, ये दोनों आपस में नहीं जुड़ सकता है। तो हम इसे क्या करेंगे, अब कोष्ठक में जो भी बाहर में कोष्ठक के बाहर में जो राशि है उसके साथ में इनका गुणा करना है। ये 30 के साथ में नहीं करना है, 15 के साथ में करना है, क्योंकि 15 जो है ये कोष्ठक से लगा हुआ है ना। 30 जो है बीच में माइनस का चिन्ह है, इसलिए 30 के साथ में नहीं करना है, ठीक। यहाँ पर डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर तो पहले मैं प्रश्न तो कर, ठीक।
30 ऋण 15 का गुणा 4x के साथ में। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि जो भी हम लोग यहाँ पर गुणा करेंगे तो चिन्ह का गुणा चिन्ह के साथ में होगा, संख्या का गुणा संख्या के साथ में। ठीक, यहाँ पर ऋण 15 का गुणा धन 4x के साथ में होगा, और फिर से ऋण 15 का गुणा ऋण 2y के साथ में होगा। अब यहाँ पर कोष्ठक से अंदर ऋण चिन्ह लगा दिया, अर्थात यहाँ पर अब दोनों ऋण और ऋण के बीच गुणा का चिन्ह है ना। ये आप लोग को पहले से भी बता दिया हूँ कि इसे आप लोग को याद रखना है कि धन और ऋण का गुणा क्या होता है, ऋण ऋण का गुणा क्या होता है। ठीक, तो यहाँ पर वही ध्यान देंगे। ये 15 और 4 का गुणा कर लेते हैं तो 15 चौक होता है 60, तो यहाँ पर हो गया 15 चौक 60, ये तो हो गया। अब देखना यहाँ पर है चिन्ह और चिन्ह का गुणा होगा ऋण और ऋण, ऋण और ऋण का गुणा क्या होता है, धन होता है। यहाँ पर लिख सकते हैं ऋण ब्रेक ऋण बराबर धन, इस प्रकार से है ना। यहाँ पर ये हुआ। अब देखना है ऋण और ऋण का गुणा धन हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पर धन चिन्ह डाल दिया। आप 15 का गुणा 2 से करना है, 15 दूनी 30 हो गया। और यहाँ पर ये तो गुणा है, x नहीं है, ये y, तो 30y। ठीक, 30 ऋण 60x धन 30y, ये इस प्रकार से हुआ। अब ये तीनों में 30, ये में 30, दूसरा में 60, तीसरा में 30, तो क्या हम 30 कॉमन निकाल सकते हैं, उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं क्या? ठीक, आइए निकालते हैं। 30 ये 60 तो हम 30 गुणित 2 लिख देते हैं, है ना, गुणित f धन 30y। तीनों में 30 निकाल लेते हैं तो यहाँ पर बचता है 1, है ना। अब यहाँ पर कंफ्यूज वाली बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ 30 निकाल रहे हो, लेकिन यहाँ पर 1 से बचा, ये है, तो 30 का गुणा 1 के साथ में होगा, इसलिए 30 से कम 30, ये हो जाए ना। और यदि यहाँ पर हम 30 हटा देते हैं तो यहाँ पर बचता है 1, तभी तो हम गुणा करेंगे 30 से कम 30 निकाले। ठीक, ये 1 बच गया, 30 निकाले, इसे हम 30 गुणित 1 लिख सकते हैं। ठीक है, समझने के लिए इसे इस प्रकार से लिख देता हूँ। आओ 30 गुणित 1, इस 30 से मैंने दिया 30 गुणित 1 ऋण 60 का लिखा 30 गुणित 2 धन, फिर से यहाँ 30 से मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इस प्रकार से। ठीक, 30 गुणित 1 मतलब 30 से कम 30, और 30 गुणित 2 मतलब 30 दूनी 60, और पुनः यहाँ पर वैसे ही। अब तीनों में से हम क्या कर लेते हैं, ये तीनों में से उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिखना पड़ेगा उभयनिष्ठ निकालने पर, उभयनिष्ठ किसे निकाल रहे हैं, 30 क्यों, तो 30 बाहर में आ जाता है। यहाँ पर बचता है 1 ऋण, ये 30 निकाल देने पर 2x बचता है ऋण 2x धन, यहाँ पर से 30 निकालते हैं तो 1y बचता है। ठीक, इस प्रकार से इसका ये आंसर होता है। ठीक है, तो ऐसे ही हमें प्रश्न जो है हल करना है। ये तो हो गया तीसरा और चौथा नंबर का। अगला चलते हैं, सॉरी चौथा और पांचवा नंबर का बताया, अब चलते हैं छठवा नंबर पे। ठीक, छठवा नंबर प्रश्न पर चलते हैं। छठवा नंबर पर है 4.5 धन 2.5, कोष्ठक के अंदर 3.5 धन 8.5। यहाँ पर सभी जो संख्या है वहाँ दशमलव में दिया हुआ है ना। अब दशमलव वाले से हम कैसे हल करते हैं इसी देखते हैं। तो सबसे पहले ये उतार लेना है 4.5 धन 2.5, 3.5 धन 8.5। अब देखना है कि कोष्ठक के अंदर जो है वहाँ सजाती वाले है क्या,
तो सजाती है, दोनों जो है अचर राशि है 3.5 और 8.5। तो इन दोनों को आपस में क्या करना है, जोड़ना है। तो बीच में यहाँ पर धन का चिन्ह दिया हुआ है, तो उसे हमें क्या करना है, जोड़ना है। ठीक, तो आइए इसे जोड़ देते हैं। तो हम दशमलव वाले किस प्रकार से जोड़ते हैं वो ध्यान देना। दशमलव तो दशमलव से स्थिति में, दशमलव वाले तो दशमलव के स्थिति में प्रश्न है 3.5 और 8.5, दशमलव एक स्थिति में रहेगा, है ना। फिर इकाई का इकाई के स्थान पर, दहाई का दहाई के स्थान पर। यहाँ पर ये दशमलव के बाद एक अंक दिया है और दशमलव के पहले एक अंक दिया है। अब जोड़ देते हैं, 5 और 5 होता है 10 का शून्य और हासिल यहाँ पर रखेंगे, है ना। अब इसे जोड़ देते हैं, 1 और 3 होता है 4, 1 और 3 4 हो गया, 4 और 8 कितना हुआ 12। अब देखते हैं 5 और यहाँ पर 5 10 हुआ, है ना। तो हमें यहाँ पर दशमलव लगाना है भाई। यहाँ पर इसे जोड़ रहे हैं, गुणा नहीं कर रहे हैं। गुणा करते तो अब यहाँ पर 1 और 1 2 हो जाता है, 2 संख्या बाद में यहाँ पर लगाते, है ना। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, इसलिए दशमलव से फिर में दशमलव लगाना है और इधर जोड़ने हैं। तो ये हो जाता है 12.0 या 12 लिख सकते हैं। ठीक, 4.5 धन 2.5, इधर लिखेंगे 12.0, 12.0 लिखो या फिर 12 लिखो, है ना। क्योंकि दशमलव के बाद जितना भी हम शून्य लगाएंगे उसका कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हम इसे 12 ही लिख देते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर 2.000 इस प्रकार से लिखेंगे तो इसे हम 2 ही बोलेंगे। तो इसके दशमलव के बाद यहाँ पर शून्य लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। यदि ये शून्य इधर लगा दिया जाए, इस प्रकार से इधर लगा दिया जाए और दशमलव इधर हो गया, तो ये इसके मान में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पर, तो इसमें है धन, इसमें है गुणा, है ना। अब यहाँ पर वही कंफ्यूज वाली बात आएंगे, इसका हम हल करेंगे तो 2 आंसर आएंगे। पहले यदि जोड़कर गुणा किया जाए तो अलग आंसर आएगा, दूसरा यदि गुणा करके बाद में जोड़ा जाए तो दूसरा आंसर आएगा। तो यहाँ 2 प्रकार से आंसर आएगा। इस प्रकार से जो प्रश्न आता है उसके लिए आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। उसका नाम है बोर्ड मार्क्स, ये परीक्षा में आते हैं, है ना। ये हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ये आगे चलकर यही जो है व्यापम में जितने भी परीक्षा बुलाते हैं, शिक्षाकर्मी का, सीटेट का, है ना, यूपीएससी पीएससी का, सभी में इस प्रकार से प्रश्न आता है और उसमें हल करने का टेक्निक यही होता है, बोर्ड मार्क्स। ठीक, इसे आइए समझ लेते हैं। ये हल करने का इसका सकता है बोर्ड मार्क्स। ठीक, तो सबसे पहले ये ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब होता है कोष्ठक, ब्रैकेट मतलब होता है कोष्ठक, है ना। तो सबसे पहले हमें कोष्ठक से हल करना है। तो यहाँ पर कोष्ठक तो हल किया, मैं हल किया ना। दूसरे बात देखना है, यहाँ पर ऑफ लिखाया है, ओ फॉर ऑफ, इसके साथ यदि वर्ड दिया है ना, या फिर उसके सामने में और कुछ दिया है तो ये देखना है। तो वहां पर नहीं, ये डिवाइड, बी पर होता है डिवाइड, वैसे और सामने वीडियो में विस्तार से बताऊंगा, है ना। डी पर होता है डिवाइड, डिवाइड मतलब होता है भाग, डिवाइड करना बोलते हैं ना, तो वहां होता है भाग। तो ये हल हो जाता है। उसके बाद में यदि भाग दिया है तो भाग को पहले हल करते हैं। ठीक, अब इसके बाद में यहाँ पर है एम, एम पर होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब होता है गुणा, मल्टीप्लाई मतलब होता है गुणा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, गुणा तो करते हैं, भाग का हल करने के बाद में गुणा तो करते हैं। ठीक, गुणा करने के बाद में एड, एक पर होता है एडिशन या फिर एड होता है। तो एड मतलब होता है जोड़ना, या एडिशन मतलब होता है जोड़ना।
और अंतिम में आता है एस। एस पर होता है सब्ट्रैक्शन, जिसका मतलब होता है घटाना। ठीक, सब्ट्रैक्शन मतलब होता है घटाना। इस प्रकार से जो सूत्र है बोर्ड मार्क्स यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस विधि के द्वारा हम कितना भी बड़ा प्रश्न यदि दे दिया जाए 4 संख्या वाले, है ना, जोड़ना घटाना बड़ा भाग, आप लोग को सामने वीडियो पर बताऊंगा हल करके 2 मिनट के अंदर हम लोग यहाँ पर हल कर देंगे, बना लेंगे, है ना। वही प्रश्न तो बहुत सुलभ शिक्षाकर्मी में, व्यापम में, पीएससी में नहीं बना पाते, वो हम लोग बनाकर दिखाएंगे। ठीक, तो ये होता है बोर्ड मार्क्स का पूरा, हाँ, है ना। इसे हम बोलते हैं चौथा भाग जोड़। ठीक, इस प्रकार से अब इसमें से देखना है बी फॉर ब्रैकेट कोष्टक से हल कर लिए, क्या दिया है ऑफ में, स्क्वायर दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया, जो भी वो भी नहीं दिया है। भाग देखते हैं, भाग दिया क्या नहीं दिया है। इसके बाद में बुरा दिया है और जोड़ना दिया, तो बुरा और जोड़ना में से कौन सा पहले आया है, बुरा, तो हमें पहले बुरा तो हल करना है, उसके बाद जोड़ना है। यही इस प्रकार से हम जोड़ेंगे, हल करेंगे, तब हमारा आंसर राइट आएगा। आइए देखते हैं सबसे पहले क्या करना है, हमें ये बुरा और जोड़ना में बुरा करना है। ठीक, तो बुरा करते हैं, इन दोनों को बुरा करते हैं, 2.5 गुणित 12। अब 2 तो पहले कर लेते हैं, 2 पंचे होता है 10, 10 का शून्य लिखेंगे, हासिल 1 लिखेंगे, 2 दूनी 4, 4 में 1 जोड़ने पर 5। ठीक, इकाई क्या हो गया, नीचे का एडवांस। अब दहाई का बड़ा करते हैं, 1 पंचे 5 और 1 2 जोड़ देते हैं, 0, 5 और 5, 10 का शून्य हासिल 1 लिख देते हैं, तो 1 और 2 3। इस प्रकार से 2.5 12 को हम सकते हैं, तो यहाँ पर तो आया है, लेकिन इसमें हम दशमलव आप कहाँ पर लगाएंगे ये समझना है। यहाँ पर देखते हैं कि दशमलव कितने अंक के बाद लगा है, तो दशमलव जो है 1 अंक के बाद लगा है। इधर से स्टार्ट करते हैं, इकाई है इस प्रकार से, तो इकाई के बाद में 1 अंक, ये इकाई ही हुआ ना, 1 अंक के बाद में यहाँ पर क्या लगा है, दशमलव लगा है, इसलिए हम इधर से दशमलव लगाते आएंगे, तो 1 अंक के बाद यहाँ पर लगाएंगे, तो ये होता है 30.0 या फिर 30। इसी हल करने पर हुआ 2.5 और 12 को गुणित करने पर 30.0 आए। ठीक, अब इसे हम यहाँ पर लिखेंगे 30.0। ये हल किया जिसे 2.5 और 12 को क्या किया, गुणा किया। ठीक, ये तो हो गया, ड्रॉ कर दिया। आप इसे जोड़ देते हैं, क्योंकि हमें ड्रॉ पहले करना था, बाद में जोड़ना था, ये बोर्ड मार्क्स के अनुसार है। अब जोड़ते हैं 4.5 30.5 5 नहीं है, 30.0 है, यहाँ पर गलती हो गया, है ना। 2.5 थोड़े 12 करने पर 30.0 होता है। ठीक, ये आया था, तो 4.5 और 30.0 मैं कैसे लिखा हूँ इसे ध्यान देना है। इकाई तो इकाई के स्थान पर, उसके बाद में जो दशमलव है, दशमलव 1 में रहेगा, फिर दहाई का दहाई और शक्ला का शक्ला, इस प्रकार से। ठीक, आप 5 में 0 जोड़ते हैं तो 5 ही होता है, दशमलव तो दशमलव का लिए, 4 में 0 जोड़ने पर 4 और 3 का 3। इस प्रकार से इसे जोड़ने पर होता है 34.5। इस प्रकार से हल होता है। ठीक, तो ये हल करने के लिए हमें ये बोर्ड मार्क्स का जानकारी रखना या समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ये यदि हमें याद नहीं है तो हम इस कोष्टक का प्रयोग वाले प्रश्न नहीं बना पाएंगे, और ये यदि याद है तो हम बना सकते हैं आसानी पूर्वक, वहाँ चाहे चारों संक्रिया में क्यों ना दिया हो। ठीक, आइए देखते हैं अगला नंबर का प्रश्न। ठीक,